सरकाघाट के सिया हत्याकांड में हुए कई सारे खुलासे। पब्लिक ने कहा ऑन द स्पॉट फांसी की सजा सुनाई जाए। पहले भी लड़कियां छेड़ने पर पीटा जा चुका है आरोपी। नशे का एंगल भी आया है सामने, और साथ ही सामने आई हैं कई सारी ऐसी बातें जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये दुनिया और हमारा समाज आज कितना असंभावित हो चुका है। सिया गुलेरिया अभी सिर्फ 19 साल की थी। वो रोज की तरह उस सुबह भी कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। उसे क्या पता था कि घर से करीब 1 किलोमीटर दूर उसका सामना एक ऐसे आदमी से होने वाला है जिसे इंसान कहना भी शायद इंसानियत का अपमान होगा। सोमवार सुबह करीब 9:15 बजे मंडी के सरकाघाट इलाके के गोपालपुर में नैण गांव की रहने वाली सिया गुलेरिया कॉलेज जा रही थी। वो सरकाघाट कॉलेज में वोकेशनल कोर्स के सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। घर में 3 बहनें हैं। पिता बद्दी में ट्रक चलाते हैं, माँ घर पर रहती हैं। सिया अक्सर अपनी माँ से कहती थी कि वो पढ़ लिख कर अफसर बनेगी और घर की गरीबी दूर करेगी, माँ बाप को अच्छे दिन दिखाएगी। लेकिन उस सुबह घर से निकली सिया कभी वापस नहीं लौटी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो सामने आया है उसके मुताबिक विकास पटियाल नाम का एक 35-36 साल का आदमी पहले से रास्ते में छिपकर बैठा था। बताया जा रहा है कि उसने सुनसान जगह देखकर पहले सिया की बाजू पर दरार से वार किया। शायद सिया ने बचने की कोशिश की होगी, इसी वजह से उसका हाथ भी बुरी तरह कट गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाती है। पुलिस के मुताबिक विकास ने सिया की गर्दन की बाईं तरफ 7 से 8 वार किए। वार इतने बेरहम थे कि उसका सिर करीब करीब धड़ से अलग हो गया। दिन दिहाड़े बीच रास्ते में एक 19 साल की लड़की को इस तरह काट डाला गया। जिस जगह सिया पर हमला हुआ वहां से मुश्किल से 10-15 मीटर दूर घर बने हुए हैं, आसपास लोग रहते हैं, लेकिन हमलावर इतना बेखौफ था कि उसने घरों के पास दिन के उजाले में ये सब कर दिया। शुरुआत में जब लोगों को इस वारदात के बारे में पता चला तब एक अफवाह फैल गई। लोगों ने कहा कि 2 बाइक सवार आए थे और उन्हीं ने हत्या की, क्योंकि वारदात से कुछ देर पहले वहां से एक बाइक गुजरी थी जिस पर पति पत्नी बैठे थे। लेकिन बाद में पुलिस ने उन दोनों को ढूंढ निकाला, उनसे पूछताछ हुई, तब पता चला कि वो लोग निर्दोष हैं। उन्होंने सिर्फ आरोपी को जाते हुए देखा था। बताया जा रहा है वारदात के बाद विकास ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हुडी पहन ली थी। फिर वो सीधे जंगल की तरफ भागा, नगला नाला की तरफ खेतों और झाड़ियों में जाकर छिप गया। उसे लगा होगा कि अब कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि पास के एक घर में लगा सीसीटीवी कैमरा उसकी हरकत रिकॉर्ड कर चुका है। उसी फुटेज में एक आदमी हुडी पहनकर तेजी से भागता हुआ दिखाई दिया, और यही फुटेज बाद में पुलिस के लिए सबसे बड़ी कड़ी बनी। जब लोगों को पता चला कि वही आदमी हत्या करके भागा है तो पूरे इलाके में गुस्सा फूट पड़ा। गांव के युवा खुद उसे ढूंढने निकल गए। कोई खेतों में गया, कोई नाले की तरफ, कोई जंगल में। करीब 2 घंटे तक तलाश चलती रही। आखिरकार विकास नगला नाला के पास झाड़ियों में छिपा मिला, लेकिन वहां भी उसके हाथ में दरार थी। बताया जा रहा है कि जब गांव के कुछ लड़के उसे पकड़ने पहुंचे तब उसने उन्हें भी डराने की कोशिश की। वो दरार लहराता रहा, यहां तक कि उसने उन पर हमला करने की भी कोशिश की। लेकिन इस बार गांव के लड़के पीछे नहीं हटे। उन्होंने किसी तरह उससे दरार छीनी, फिर उसकी पिटाई की और पुलिस के आने तक उसे वहीं रोके रखा। कुछ लोगों ने तो उसे बांध कर रखा ताकि वो दोबारा ना भाग सके। गुस्सा इतना ज्यादा था कि जब पुलिस आरोपी को लेकर जा रही थी तब भी भीड़ में से एक युवक ने उसके मुंह पर मुक्का मार दिया। पुलिस ने बीच बचाव किया, किसी तरह आरोपी को वहां से निकालकर थाने तक पहुंचाया गया। इसके बाद शाम को मोही के पास सरकाघाट घुमारवी हाईवे पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने हाईवे जाम कर दिया। लोगों ने कहा कि आरोपी को फांसी दो, अभी दो, यहीं दो। कई लोग तो ये तक कह रहे थे कि उसे मौके पर लाकर ऑन द स्पॉट फांसी दी जाए। लोग पुलिस से आरोपी को उनके हवाले करने की मांग कर रहे थे। 2 घंटे तक हाईवे बंद रहा। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई, बसें फंस गई, कई लोगों को पैदल जाना पड़ा। लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग हटने को तैयार नहीं थे। आखिर में डीएसपी और एसडीएम को आगे आकर लोगों को भरोसा दिलाना पड़ा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तब जाकर रास्ता खुला। अब सामने आया है कि विकास पटियाल कोई सीधा साधा आदमी नहीं था। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से नशे का आदी था। गांव में उसकी हरकतों को लेकर पहले भी शिकायतें थी। कुछ दिन पहले उसे लड़कियों से छेड़छाड़ करने पर गांव वालों ने पीटा भी था। विकास 12वीं पास है, उसने आईटीआई की हुई है। कुछ साल पहले वो बद्दी में प्लम्बर का काम करता था, लेकिन नशे की वजह से वो नौकरी छोड़कर वापस आ गया। इसके बाद वो इधर उधर घूमता रहता था, कभी गायब हो जाता, कभी गांव में दिखता। उसके अपने परिवार वाले भी उससे परेशान बताए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर उसने
सिया को क्यों मारा? पुलिस पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हुई है। कोई कह रहा है कि वो सनकी था, कोई कह रहा है कि वो नशे में था, कोई कह रहा है कि वो सिया को जानता था, लेकिन अभी तक पुलिस ने इनमें से किसी भी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सिया के पिता ने बताया है कि उन्होंने पत्नी के खाते में पैसे भेजने के बाद फोन किया था, लेकिन फोन किसी और ने उठाया और घबराते हुए कहा, जल्दी घर आओ, हमारी सिया को काट दिया है। ये सुनते ही उनके होश उड़ गए और वो तुरंत घर की ओर दौड़ पड़े। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीड़ित छात्रा के परिवार को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और जांच में कोई कमी नहीं रहेगी। सीएम ने कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसे कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उनका कहना है कि हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में इस तरह की घटना निंदनीय है और शायद यही बात लोगों को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि अगर कोई आदमी बिना किसी वजह के, सिर्फ सनक में, सिर्फ नशे में किसी लड़की का गला काट सकता है तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहीं आज सुबह सिया का अंतिम संस्कार किया गया। पूरा गांव उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। लोग नम आंखों से उसे विदाई दे रहे थे। लोगों का कहना है कि सिया एसएफआई की कार्यकर्ता भी थी। कॉलेज में उसकी पहचान एक शांत और सामान्य लड़की के तौर पर थी। उसके दोस्त कहते हैं कि वो हमेशा हंसती रहती थी, किसी से झगड़ा नहीं करती थी, उसे पढ़ाई का शौक था। लेकिन अब वही कॉलेज जहां उसे होना चाहिए था, वहां मातम पसरा हुआ है। छात्र छात्राएं डरे हुए हैं, माँ बाप डरे हुए हैं, लोग अपनी बेटियों को अकेले स्कूल और कॉलेज भेजने से डर रहे हैं। अब इस पूरे मामले के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। आज सरका घाट बाजार बंद रहा, जगह जगह प्रदर्शन हुए। भाजपा युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मंत्री विक्रमादित्य सिंह परिवार से मिलने पहुंचे। वहीं जयराम ठाकुर ने अपना धर्मशाला का कार्यक्रम छोड़कर मृतका के परिजनों से मुलाकात करके उन्हें ढांढस बंधाया और प्रदेश सरकार से इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि मंडी जैसे जिले में, जिसे कभी शांत और सुरक्षित माना जाता था, वहां पिछले 4 महीनों में 6 हत्याएं हो चुकी हैं। कहीं बौद्ध भिक्षुणी की हत्या, कहीं पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश, कहीं तेजाब फेंकने की घटना। यानी डर अब सिर्फ खबरों में नहीं है, डर अब हमारे गांव, हमारी सड़कों, हमारे घरों तक पहुंच चुका है। और अगर अब भी हम नहीं जागे, अगर नशे पर लगाम नहीं लगी, अगर ऐसे लोगों पर पहले कार्रवाई नहीं हुई, अगर बेटियों की सुरक्षा को सिर्फ भाषणों तक सीमित रखा गया, तो कल किसी और घर में ऐसा ही सन्नाटा होगा। बाकी आप लोगों का इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।